बरसाती मेढक की तरह कई उम्मीदवार हैं और उनका कहना है कि लोकहा विधानसभा को चुनाव जीतकर हम ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 2025 में। तो आपसे यह मैं जानना चाहता हूँ, आप कितने वर्षों से हैं इस पार्टी में? अभी हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर कमलाकांत भारती जी की, जो कि जदयू नेता है और ये प्रदेश सचिव हैं आप। तो आपको मैं बता दूं, सभी को वैसे मालूम है कि 24 अप्रैल को जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है झंझारपुर में भैरव स्थान स्थित जो है बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता नेता है एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में है और गांव-गांव जा कर के जो है जनसंपर्क अभियान शुरुआत कर दिया है ताकि इस रैली को ऐतिहासिक बनाया जाए। आप जान लीजिए सर कि यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम हो रहा है, पहले आपने देखा कि भागलपुर में जब माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ था तो सभी किसान को किसान निधि की राशि चली गई थी। इस बार का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पंचायत स्तर का जो सम्मेलन होने जा रहा है, ग्राम पंचायत दिवस के माध्यम पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को छत कहाँ से मिलता है? प्रधानमंत्री आवास योजना से। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के छतविहीन जो लोग हैं, जिनकी सूची अभी तैयार है, अगर उनके अकाउंट में राशि चली जाती है तो निश्चित रूप से जब आदमी को अपना छत हो जाता है तो उसका आत्मबल आत्मसम्मान बढ़ जाता है। और यदि आदमी का आत्मसम्मान और आत्मबल बढ़ जाए तो निश्चित रूप से वह अपने विकास के बारे में, समाज के विकास के बारे में, प्रदेश और देश के विकास के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उनके मन से हीनता खत्म हो जाती है और विकास की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोकहा विधानसभा से आते हैं और लोकहा विधानसभा में आज के तारीख में अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो आप हैं, तो क्या कहीं आपका है सोच कि हम भी अगर मौका मिले 2025 में, ये चुनावी वर्ष है, तो इसमें जो है मौका मिले तो मैदान में उतर सकते हैं? ऐसा देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए कि राजनीति में आने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है, मैं तो माइनिंग इंजीनियर था और ख़ास करके मैं जिस समाज से आता हूँ अति पिछड़ा समाज है। और आप उस समय की बात को जानिए, 2005 से पहले जब वोट गिराने का अधिकार हम लोगों को नहीं था, हम वोटर थे, और जब हम अपने बूथ पर जाते थे तो हमको वोट से वंचित कर दिया जाता था। और समाज में जो समता मूलक समाज होना चाहिए, समाज में जो सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, सबको जो स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार से वंचित किया जाता था। और मैं एक मेधावी छात्र होने के नाते ये हमारे आत्मा को, हमारे मन को, हमारे दिल को हमेशा कचोटता था। और उसी आधार पर मैंने समाज में एक क्रांतिदर्शी व्यक्तित्व के रूप में काम करते आ रहा हूं। और तो मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में निरंतर काम करते रहता हूं। और आपको शायद सब कुछ मालूम है कि जो भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, मैं कार्यकर्ता के रूप में चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता हूँ। बिल्कुल। और हमारे नेता को, चाहे उम्मीदवार कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, ये। और हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, और उनका जैसा आदेश होगा, और हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय कुमार झा जी, और हमारे जो माननीय सांसद हैं रामप्रीत मंडल साहब, तो इन लोगों का जो प्रदेश नेतृत्व है जो जिम्मेदारी सौंपेगा, निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। जी, लास्ट में यह जानना चाहता हूं आपसे, मैं देख रहा हूं कि लोकहा विधानसभा ही का ही नहीं बता रहा हूं, मैं तमाम विधानसभा की बात बता रहा हूं, खासतौर पर लोकहा का है आप, तो लोकहा का ही बात करूँगा। बरसाती, बुरा मत मानिएगा, बरसाती मेढक की तरह कई उम्मीदवार हैं और उनका कहना है कि लोकहा विधानसभा को चुनाव जीतकर हम ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 2025 में। तो आपसे यह मैं जानना चाहता हूँ, आप कितने वर्षों से हैं इस पार्टी में? देखिए, एक चीज़ पार्टी में कितने वर्षों से हैं आप, कब से हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो उस बात को पहले खारिज करता हूँ कि
बरसाती मेढक नहीं होता है। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार है और नारा है हम लोगों का 2025 225 2025 से 2030 फिर से नीतीश। तो जो भी लोकहा विधानसभा के विधायक होंगे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में हो सकते हैं, लेकिन नेता तो नीतीश कुमार है। लेकिन लोगों का कहना है, मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात है कि लोकतंत्र में पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है और उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनके मन में ये बात रहती है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जो उनका कार्य क्षेत्र होता है, निश्चित रूप से उसके मन में ये भावना बनती है कि मैं भी माननीय बनूं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप कितने वर्षों से हैं, ये थोड़ा बताइए। आप कितने वर्षों से? मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं 2000 से ही इस पार्टी में हमारा कार्यक्रम होते आ रहा है। मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में 2000 से ही काम कर रहा हूं और विभिन्न संगठनों में एक जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक का नेतृत्व करने का मुझे हमेशा अवसर मिला है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने नेता नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने जब हमारी पत्नी जिला परिषद हुई थी तो जिला परिषद चेयरमैन के लिए भी हमारे जो उस समय के जो एनडीए गठबंधन थे उन्होंने उसे उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। हमें खुशी है कि मैं प्रदेश संगठन में काम किया। हमें इस बात का खुशी है कि हमारे नेता के मन में यह विश्वास रहा कि मधुबनी जिला के जिला अध्यक्ष के रूप में कमलाकांत भारती को बनाया जाएगा तो संगठन में एक बहुत ही बड़ा विस्तार होगा और संगठन के जो साथी हैं उसमें सहअस्तित्व की भावना बनेगी और सभी साथी मिल करके एक बेहतर संगठन का निर्माण करेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं अपने नेता का। जी, लास्ट में एक चीज़ बता दीजिए आप, कितने आप अपने जो है दम पे, अपने प्रयास से कितने लोगों को लेके जा रहे हैं रैली में? देखिए, एक चीज़ मैं जान लीजिए सर कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय कुमार झा जी हैं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, संगठन के सभी साथी हैं। मैंने उस समय में भी कहा था कि 5000 की जो जिम्मेवारी है तो 5000 की जिम्मेवारी को मैं ले जाने का संकल्प लेता हूं। और जिस हिसाब से विभिन्न संगठन के लोग और विभिन्न प्रशासन के लोग, चूँकि ये पंचायत दिवस है, पंचायत प्रतिनिधि लोग भी जा रहे हैं, तो हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी तक का जो मेरा रीडिंग है वह रीडिंग 3500 लोगों का रीडिंग हो चुका है। अभी रीडिंग में कितने आ रहे हैं, क्योंकि 5 तो क्रॉस कर जाएगा, 5000 तो क्रॉस हमारे समझ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि सर कि चूँकि सभी साथियों की जिम्मेवारी होती है और सभी साथी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और सब साथी अपने अपने हिसाब से लोगों को ले जाएंगे। इसलिए जो हमारे साथी लेके जा रहे हैं वो मैं अपने में गिनना मुनासिब नहीं समझता हूं। और हमको लगता है कि जिस हिसाब से सभी साथी इस बार के इस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जिस हिसाब से लगे हुए हैं, जिस हिसाब से लोगों का जनसंपर्क हो रहा है और जनता का जो विश्वास अब हमारे सरकार आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को जाना चाहिए। इसलिए आप एक चीज़ हमको तो ये लग रहा है कि यदि आदमी अगर विलम्ब करेंगे जाने में तो दर्शन होना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत भीड़ इकट्ठा होने वाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल।